झारखंड झारखंड में जिस जमीन जो है आदिवासी और मूलवासी का जमीन है सबसे ज़्यादा कहा जाता है। और अभी हम रांची के अंतर्गत जो कुसई घाघरा के बड़ा घाघरा है उसके समीप खड़ा है। और ये हमारे पीछे जो ज़मीन दिख रहे हैं और इसी तरह के पूरे रांची में जितने घर और जितने मकाने बने हुए हैं वो सच्चे सादा पट्टा के डीड पे बनते हैं। और वो जितनी ज़मीन होती है आदिवासियों की सामाजिक ज़मीन और रैयत ज़मीन होते हैं। ज़्यादातर रैयत ज़मीन होते हैं उसको सादे डीड पर बेचा जाता है। और ये जो लंबा से जितने हमारे पीछे जो ज़मीन दिख रहे हैं ये प्लॉटिंग कम से कम 2 एकड़ 45 डिसमिल ज़मीन है जहाँ दलालों के द्वारा इसे बेचा जा रहा है। और हमारे बाएं और ये जो शेड देख रहे हैं एक शेड बना हुआ है जो ये शेड भी एक खटाल है। आइए सबसे पहले हम आपको खटाल ये दिखाते हैं। ये ज़मीन है, इसी ज़मीन के जो 2 एकड़ 45 इसी ज़मीन पे आते हैं। आपको बताते हैं कि ये 158 खाता नंबर 158 है और खेसरा नंबर 505, 506, 507 और 508 है। और इसी के अंदर ये ज़मीन जो है महत्वायन नौकराना ज़मीन है। ये आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक ज़मीन के अंतर्गत आता है। ये ज़मीन का उपयोग गांव के जो लोग होते हैं उनको ये उपयोग करते हैं। ये ज़मीन ना कभी खरीदा जाता है ना बेचा जा सकता है। ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ ये इतने बड़ा जो शेड है ये शेड में सिर्फ अभी खटाल चल रही है, खटाल बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं अंदर में ये खटाल है। अब पता नहीं किनका खटाल है, अभी मैं बात करूंगा कौन है इनका मालिक। आप यहाँ काम करते हैं? कौन है मालिक? हाँ संजय गोसाई। कहाँ का है? कहाँ का है? नहीं घर कहाँ है? घर मेरा नहीं इसका मालिक कहाँ से आता है? देखने आता होगा ना? मतलब गाँव तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं कहाँ आपको कहीं से आता होगा, नहीं बताया है अभी। और कोई है? ये तो 2 ही जना काम करने। आपको कुछ पता है? सर नया है हम लोग तो अपना। क्या नाम बताया किसका? मालिक का? संजय गोसाई। संजय गोसाई। देखिए यहाँ 2 स्टाफ थे जिनको ये पता भी नहीं है कि मालिक कहाँ के हैं, मगर इतनी बड़े खटाल चल रहे हैं। देख सकते हैं कि ये यही सामाजिक जो गांव के ज़मीन है इसको कुछ दलालों के द्वारा बेच दिया गया और यहाँ खटाल चल रही है। और ये बड़ा से जो ज़मीन दिख रहे हैं ये सामाजिक और इनको भी बेचा जा रहा है। हम यहाँ के गांव के कुछ लोग भी हैं, इनसे जानने चाहेंगे ये किस तरह के ज़मीन है। दादा ये किस तरह का ज़मीन है बता पाएंगे? ये ज़मीन व्यवस्था प्रथागत भूमि है जिसको आपको खेती करने के लिए गांव का आदमी को दिया गया है। और ये 4 पार्ट में है। ये बुनियादी ज़मीन है जिसको कहते हैं या तो नौकराना भूमि कहते या ज़मीन कहते हैं। नौकराना कहने का मतलब बेलगान ज़मीन, जो हम लोग सीओ के यहाँ भी मैंने जांच की है। तो आज बुनियादी ज़मीन को लोग हमारे भाई ही लगते हैं वो बेच रहे हैं, कितना दुख की बात है। तो हम ग्राम सभा का संरक्षक हुए और संघर्ष के नाते मैंने ऐलान कर दिया धरना ही दीजिए, संवैधानिक तरीका से लड़ेंगे हम। तो ग्राम सभा का संरक्षक होने के तहत मैंने ग्राम सभा के सभी सदस्यों को बोला धरना देंगे, हम जीतेंगे। क्योंकि ये ज़मीन का कभी खरीद बिक्री नहीं होता है। अब कहीं भी देख लीजिए, ये लोग मिश्रा और अनिल झा क्या समझते हैं, हमको बुड़बक समझते हैं। सबसे मिलता है, सब अरगोड़ों का है वो सब। कौन बेच रहा है ज़मीन को? कोई संजय गोसाई बोले ना, वो दलाल है। संजय जो ये तो- खटाल जो खोला है हाँ। ये भी दलाल है न खटाल वही दलाले का आदमी सब है। ये तो बोल रहा है कि संजय गोसाई का है ये खटाल है। तो वो संजय गोसाई का कैसे हो सकता है? उसको खाने का ठिकाना खटाल खोलेगा। अच्छा खटाल खोलेगा, उस हमारा ही लड़का है वो। तो इस सब का धंधा कौन बेच रहा है? नाम बता सकते हैं कौन बेच रहा है? संजय गोसाई जो दलाल है ना, वो देखो उधर अनिल झा को दिया है, वहाँ से बेचते पूरा गांव के यहाँ के लोगों को पकड़ा। इसमें और भी गांव का दलाल है जिसका नाम लेना चाहूँगा, लेकिन वो कहीं से खेला, चाहे दिलीप लकड़ा हो, कभी
आप पूछिए उनसे। ये दिलीप लकड़ा की चाल है जो संजय गोसाई से गांठ की है। और गोपाल कच्छप जो महतो है, पुजारी है, उसको होश नहीं है। कल हम पूजा के लिए मांगे, देगा गोपाल कच्छप, सोमरा कच्छप, कोका देगा? अच्छा, ये जमीन है आदिवासी लोग खरीद रहा है कि गैर आदिवासी खरीद रहा गैर बोले ना, अनिल झा का ग्रुप मिश्रा, कोई सब मिश्रा है जो हम पता किए हैं। हम तो दौड़ते रहते हैं ना भाई। है? तो रजिस्ट्री उस्ट्री हो गया कि सादा पट्टा पे ही बिक रहा है? सादा पट्टे इसका बिक्री होबे नहीं करता है। लेकिन ये कहूँगा, पुलिस के प्रशासन भी हरामी है। हम तो बोलेंगे एकदम। ये पुलिस पहले इसको सुषमा कुजूर थाना इंचार्ज थी, उन्होंने पैसा लेके फिर हम लोग हस्तक्षेप किया तो सब एक एक पुरुषा गढ़ा को बंटवा दिया। आज फिर यहाँ पर धावा हो गया तो हम ग्राम सभा का रंग संरक्षण मतलब है कि पुलिस जो है, तो पुलिस के मिली भगत, दलाल और पुलिस को मिली भगत से ये ये जमीन को बेचा जा रहा है। ये दो राय नहीं है। और मिश्रा के इतना पैसा है जो हमारा हेमंत सोरेन सरकार से गद्दारी करके जो पैसा अपनाया है उसको दलालों के बीच फेंक दे। दलाल हमारा छोटा छोटा आदमी को पैसा दे के देख रहे, अनाप शनाप मकान बनाया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और ग्राम सभा में बहुत कुछ पावर है जो CNT एक्ट से लेस है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जमीन अविलंब, चाहे कोई झा हो या मिश्रा खरीदा हो, संजय गोसाई, छोटो गोसाई जैसे आदमी को गिरफ्तार किया जाए, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, ये थे इस गांव के लोग थे। और एक है, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या ये तो आदिवासी का है, सामाजिक जमीन है, सामाजिक जमीन जो खरीद बिक्री होते नहीं है, फिर भी ये कुछ दलालों के द्वारा बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे? यही कि ये सब हमको पता है कि ये जैसा ज़मीन का नेचर है, ये नौकराना ज़मीन है। उसको इस ज़मीन के एवज में उसको समाज का सेवा करने के लिए ज़मीन को दिया गया है, तो वो वही काम करना चाहिए। जब कल को ये ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वो काम करेगा क्या? कल को उसका आने वाला पुस्त काम करेगा कि, या उसका बेटा बेटी लोग तो यही कहेगा ना कि मेरे पास तो समाज को सेवा के लिए जो ज़मीन था वो तो ख़त्म हो गया, अब हम करेंगे क्या? मतलब ये जो जमीन है आदिवासी समाज में, जो मतलब ये सामाजिक तौर पे ये खेती उती कर सकते थे, ये खरीद बिक्री तो हो नहीं सकता है नहीं, ये? नहीं, खरीद बिक्री तो एकदम में नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि ये लीगली तौर पर यानी कानूनी तौर पर तो ये बिक्री बट्टा होता ही नहीं है। ये एक दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। तो गांव के द्वारा इसको कृषि खेती करने के लिए सामूहिक रूप में खेती किया जाता है। और इसको आज जैसे शहरी क्षेत्र होते जा रहा है तो दलाल, कई ऐसे दलाल हैं जो बाहर से भी दलाल है, और यहाँ के लोकल जो गांव के दलाल हैं, जो लोकल गांव के दलाल है, उनके द्वारा मिली भगत से ये एकड़ों एकड़ जमीन है, कम से कम 2 एकड़ 45 डिसमिल जमीन है। अब जहाँ से लंबा देख सकते हैं वो वहाँ तक जाएगा। इस तरह का जो जमीन है बाहरी लोगों के कब्जे में जा रहा है, बाहर के लोग सादे डीड पे, सादे पट्टे में खरीद रहा है। और इधर जो है ये खटाल है जो है, इसी तरह के जो बाहर से लोग आए हुए हैं इस तरह से खटाल खोल रहे हैं और जैसा ही है। मगर इनका जो फ़ायदा जो गांव के लोगों को दिया जाना चाहिए, मन नहीं दिया जाता। देखने की बात है कि सरकार जो आदि से पूरे रांची में और पूरे झारखंड में जो ज़मीन लूट की चीज़ है, लूट, जो आदिवासी को ज़मीन लूट हो रही है, कि उनकी जो सामाजिक ज़मीन है कहाँ, उनका अगर देखा जाए तो उनका सामाजिक ज़मीन कहाँ चला जा रहा है, उसका धार्मिक ज़मीन कहाँ, उसका मसना का, सरना का ज़मीन, सारे ज़मीन की लूट हो रही है। लोग बाहर से जितने लोग आ रहे हैं इन ज़मीन को हड़पने में लगे हुए हैं। यहाँ के लोग चंद पैसों के लिए बेच रहे हैं। देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से यहाँ के लोग अभी जमा हो रहे हैं, किस तरह से ये आंदोलन करते हैं और इस ज़मीन को बचाते हैं। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद, जोहार।